अपने आप पहुंच जाएंगे दूसरे दिन। यार समझ पहुंच गए, हम जा रहे ऊपर। आज टंका जा रहा है क्या? हाँ ये अभी बार को भी नहीं, टंका जाने काम है इनका। बात करना कि कुछ ही बताइए। हाँ। Good evening and welcome everyone. My name is Diamond Gupta and I'll be your host and the instructor for this session. I hope my voice is loud and clear for all of you. Yes, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? Is my voice loud and clear everyone? Just give me one moment. ओके, 40-45 लोग आ चुके हैं। अब है इतना लाउड? ठीक है। यू गाइस आर लॉट, एक्चुअली आप लोग बहुत सारे हैं। अगर मैंने सबको अनम्यूट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सो ये सेशन हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, सो डोंट वरी। शुरुआत करते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डायमंड गुप्ता है और मैं आपके इस सेशन का आपका होस्ट और आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि क्योंकि ये सेशन दो सेशन में हो, दो लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आपको कुछ हिंदी में समझ में ना आए जो कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कृपया थोड़ा धैर्य रख के थोड़ी देर रुक जाइएगा। मैं वही चीज हिंदी में वापस एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मान लीजिए कि कोई चीज मैं हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है, और आधे पे मैं आपके पास आ जाऊं, है ना, आपको भी आधा अधूरा समझ में आएगा, अगले को हिंदी में भी इंग्लिश में भी आधा अधूरा समझ में आएगा।
उससे अच्छा ये है कि मैं इंग्लिश में पूरी चीजें समझा लूं, या फिर आपको हिंदी में समझा रहा हूँ तो आपको पूरी चीज समझा लूं, उसके बाद इंग्लिश में जाओ। ठीक है। नहीं अंकुर सर, अभी प्लीज ये सब मत करिए। ठीक है, मैं ये सब चीजें कवर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आपने जो भी ये क्वेश्चन पूछे हैं मैं उसको कवर करूंगा। Okay. Good evening and welcome everyone. My name is Diamond Gupta and I'll be your host and instructor for this session. I've been into the market for six and a half years now. I'm almost about to complete 7 years, and I'll try and explain you all the things which I've learned in the market. Sorry, correction. I'll try and explain you the things which I have learned in the market, regardless of all of it, which is required to you. I'll teach you, which is not required to you. I'll not teach you. As simple as that. See, learning a new thing is a good thing, but learning a new thing and the unnecessary thing which are add on to it is a hell lot of headache. So let's make sure that I do not give you that headache and I make things simple for you. You understand things and you try and keep it with yourself for the next 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, or 20 years, whatever you have a career in trading. And I expect all of you have at least more than 60 months. So if you spend good lot of time in the market, like 5 years, I feel that after a point of time, you will be there with a lot of experience and a lot of earning in the market. Clear everyone? So मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें आपको सिखाऊं जो कि जरूरी है मार्केट में। देखिए, मार्केट में कई चीजें हैं सीखने के लिए इतना है कि आप 10 साल भी सीखेंगे ना, तो हर रोज नई चीजें मिलती रहेंगी सीखने के लिए। लेकिन हर चीज को यूज करना जरूरी है क्या? Guys, is my audio clear? I see some of you replying not, no sound, no sound. Audible लिख दो प्लीज चैट पे। जिन लोगों को साउंड क्लियर है चैट पे ऑडिबल लिख दो। इफ यू कैन हियर माय वॉइस प्लीज राइट ऑडिबल इन द चैट स्क्रीन। ग्रेट, ठीक है। मतलब भेदभाव तो सर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है धैर्य। धैर्य यानी पेशेंस। अब मैं आपको वन ऑफ माय मेंटर्स, मेरे एक मेंटर की कहानी बताता हूँ। मेरे एक मेंटर है ना, वो बहुत बार पोस्ट करते हैं कि उन्होंने एक ही दिन में 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन उनकी साल की अर्निंग ना 3 करोड़ से ज्यादा की नहीं होती है, 4 करोड़ से ज्यादा की नहीं होती है। अब आप सोचोगे, बंदे ने किसी एक दिन साल के 2 करोड़ रुपए कमाया, तो साल में तो ऑलमोस्ट 240 दिन है। उस हिसाब से उसके पास 480 करोड़ होने चाहिए थे। हाँ या नहीं? I'll come to the English part. As I said, please wait back, relax. I'll have to explain things in Hindi first, then come to English part, and I cannot come half the way to you. Please understand that. ठीक है। So one of my mentors showcases that okay, he makes a profit of 2 crore on a particular day in a particular year. Let's say last year in let's say XYZ date, 24th of September, he made. Suraj says there are 365 days in a year. I know, but is the market active in 365 days? No, it's closed in Saturday and Sunday. So altogether already 104 days are closed. 52 Sundays and 52 Saturdays. ठीक है, चलो रुको, वही चीज इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लेने दो, उसके बाद हिंदी में आऊंगा। रुक जाओ, अभी उनको बताया ही नहीं है। यही चीज मैं कह रहा था कि पहले बता लेने दो, थोड़ा रुक जाओ, है ना? So that particular person showcases that okay, on 20, let XYZ I am taking a date. On 24th of September last year, let's say he made 2 crore. But by the end of the year, he only makes 4 crore. So do you think he should have made 2 crores into 240 working days on an average? That comes to somewhere around what? 480 crores in a year? Yes or no? It should have gone to that calculation, right? If he can make 2 crore in a single day.
है ना, 480 करोड़ होने चाहिए था ना उसके पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको सिर्फ मार्केट में टिकना पड़ता है। यू ओनली नीड टू सस्टेन इन द मार्केट। यू डू नॉट नीड टू मेक कंटिन्यूअस प्रॉफिट इन द मार्केट। आपको डेली प्रॉफिट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपको डेली मार्केट में आके मेहनत करना पड़ेगा कि एक दिन वो 2 करोड़ वाला हो जाए। ऑफकोर्स उनका कैपिटल 10-12 करोड़ है, ठीक है। हिज कैपिटल इज 10-12 करोड़। So you do not take that thing into consideration, that 2 crore into consideration, that you can make it tomorrow itself. You cannot, right? So keep that thing in mind first, right? And now let's move ahead. आप नहीं बना सकते वो 2 करोड़, क्यों? उनका कैपिटल 10 करोड़ 12 करोड़ का है, तब वो जाके 2 करोड़ बना रहे हैं एक दिन में, है ना, और साल का 4 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है। आपको कई लॉसेस होंगे, कई प्रॉफिट्स होंगे। अल्टीमेटली आप मार्केट में कमा के तब जाओगे, साल में आप 20-25-30% कमा सकते हो मैक्स, ठीक है। ईयरली यू कैन मैक्स अर्न इज 20, 25, 30%, 40%, दैट्स इट, राइट। आई मेक ऑन एन एवरेज 5 to 7% इन अ मंथ। हर महीने में मैं 5 से 7% बनाता हूँ। उस हिसाब से भी 60% होना चाहिए लेकिन किसी किसी महीने लॉस भी तो होते हैं। देर आर सम ऑड मंथ्स वेयर एग्जैक्टली आई टेक लॉसेस एज वेल इन द मार्केट, राइट एवरीवन? Why this many people are coming and leaving? What exactly is happening, guys? Can we not stay quietly in the meet? थोड़ी देर रुक जाओ। ये ज्वाइन हो रहा है निकल रहा है, ज्वाइन हो रहा है निकल रहा है, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? प्लीज मत करिए ऐसा। ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट टिकिंग इन टू द मार्केट। आपको ट्रेडिंग में पैसे नहीं कमाने हैं, आपको खाली मार्केट में टिक जाना है। और टिकोगे कैसे? क्योंकि आप तो 20-25 हजार रुपए लेके आते हो, 5 हजार लेके आते हो, 10 हजार लेके आते हो, 2 दिन में लॉस हो जाता है। तो टिकोगे कैसे? How will you sustain in the market? Because you bring 5,000, 10,000 rupees, and within the next 2, 3, 4 days on a higher end, people tend to lose all this 4, 5,000 in a single day as well, right? So how will you sustain in the market? Tell me. आप बताइए कैसे सस्टेन करोगे? लो अमाउंट, 5,000 का नुकसान तो आप पहले ही खत्म कर रहे हो, उससे लो अमाउंट। कोई कह रहा कंटिन्यूस कंटिन्यूस ट्रेडिंग, एनालाइजिंग द मार्केट। व्हाट डू यू थिंक माय मेंटर has not analyzed the remaining 238 days. He made 4 crore last year, let's say, and he only analyzed the market only for those 2 days and traded for 2 days and made 4 crore. मेरे मेंटर ने, जिन्होंने लास्ट ईयर 4 करोड़ रुपए कमाया था, क्या उन्होंने 238 दिन ट्रेड ही नहीं किया, खाली 2 दिन ट्रेड किया, 2-2 करोड़ कमाया, चुप होके बैठ गया पूरा साल? ऐसा नहीं ना, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले तो समझ लीजिए ऐसा होने भी नहीं वाला आप में से किसी के साथ कि आप एक ही दिन में 2 करोड़ कमा लो। कैसे कमाओगे? 2 करोड़ जितना कैपिटल है आपके पास? Even in FNO, it is not possible. If it is possible, you would have not come here and told me that it is possible. अगर FNO में पॉसिबल होता तो आप आके मेरे को नहीं बता रहे होते कि सर पॉसिबल है, या मैं आपको बता नहीं रहा होता। मैं ऑलरेडी 2 करोड़ पे 4 करोड़ कमा लेता और सो रहा होता अभी, है ना। डायमंड सर ये 5%, 6% के पीछे महीने का नहीं भागते, राइट। आई वुड हैव नॉट रन बिहाइंड 5-7%, गिविंग यू लेक्चर्स, because yes, trading has some money, but it depends upon your capital and that particular amount of return you can generate every month. वो 5-7% आप कमा सकते हो बस, या उससे ज्यादा की कमाई होती ना तो मैं आपको आके लेक्चर नहीं दे रहा होता, चुपचाप कमा के सो रहा होता। क्लियर?
एकदम सच बात बता रहा हूँ, ये नहीं बोलूंगा कि 500 करोड़ कमाता हूँ इसीलिए आके आपको लेक्चर दे रहा हूँ, नहीं। 500 करोड़ कमाता तो सोता मैं, लेक्चर नहीं देता। एंड दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ मी। आई कैन बी ऑनेस्ट विथ यू, या फिर आपको झूठे सपने दिखा के, योर नेम इज डायमंड और गुप्ता, नहीं, माई नेम इज डायमंड जॉब गुप्ता। दैट्स माई होल नेम। ठीक है। सो लेट्स टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि हम अचानक से तो अमीर नहीं बनने वाले। ठीक है, ये पहले समझ लो कि आप एक दिन में अमीर, 2 दिन में अमीर, 6 महीने में अमीर, 1 साल में अमीर नहीं बनने वाले हो। धीरे धीरे होने वाली है चीजें। ठीक है। किसी ने लॉयर की पढ़ाई की, पहले दिन बीए एलएलबी का क्लास किया, अगले दिन क्या वो करोड़पति बन जाता है? उसको 500 करोड़ के केसेस मिल जाते हैं। Someone started doing BA LLB on the for the first day. He went to the college. Does he get a what do you say, a case of 5 crores or 10 crores within the next day itself? No, right? He slogs his ass for next 5 years of time, maybe 5 years more to work under a very professional, career-oriented person. है ना? 5 साल पहले तो वो अपने करियर को देगा, पढ़ाई करेगा, उसके बाद 5 साल किसी के अंदर घिसेगा वो, तब जाके उसको मिलेगी उतनी कमाई। ठीक है, तो घिसना पड़ेगा सर। और ट्रेडिंग इतना आसान होता, सब यहीं से पैसे नहीं कमा लेते। आपको क्या लगता है अंबानी आपसे चालाक नहीं है? टाटा आपसे चालाक नहीं है? बिरला आपसे चालाक नहीं है? व्हाट डू यू थिंक, टाटा, बिरला, अंबानी आर नॉट स्मार्टर देन यू? ऑफ कोर्स दे आर। दे वुड हैव लर्न ट्रेडिंग, hiring the best of the mentors, they would have made money। ठीक है, अगर आपको सीखना है, 1 साल कम से कम दीजिए, कुछ नहीं तो 6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे। इफ यू वांट टू religiously learn the stock market, you have to, and you have to give 6 months of your time minimum. Maximum on a higher end, it might require 1 year. And you need a proper single person trainer। 10 लोगों के वीडियो देख के नहीं बनोगे। आपको एक इंसान का एक एक ट्रेनर आपको चाहिए होगा, जो आपको उतने तक पहुंचा दे। 10 लोगों के 10 तरह के ट्रेडिंग स्किल सीख के आप नहीं बनने वाले हो। ठीक है। अब मैं साउथ के किसी बंदे को बोलूं कि भाई मेरे को रबड़ी और छोले चने की सब्जी खानी है, तो वो शायद बहुत अच्छा नहीं बना पाएगा। लेकिन मैं उसको बोलूं कि इडली बना दे, तो वो बहुत अच्छा बना देगा। राइट? इफ आई से अ साउथ गाय that prepare a rabdi and a chola chana for me, he might not prepare very well that particular dish very well for me. But if I ask him to prepare idli or dosa or sambar for me, he will be very perfect in it। All of you agree? मानते हो इस चीज को? ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको इडली डोसे की पूछोगे, तो वो इडली डोसा आपको अच्छे से समझा देगा। और इडली डोसे का रेस्टोरेंट खोल के भी आप कमा सकते हो, जरूरी नहीं है छोले बेचना। छोले बेच के ही कमाओगे, जरूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि आप 10 तरह के स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए। एक स्ट्रैटेजी रिलीजियसली फॉलो कीजिए, उसको महीने दिन, 2 महीने दिन, 3 महीने दिन प्रैक्टिस करिए, और अगले 3 महीने उसमें पैसे कमाने की कोशिश करिए, और थोड़े थोड़े पैसों से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 2 लाख 5 लाख की जरूरत पड़ती है, नहीं। आप 5,000, 10,000, 20,000 से शुरू कीजिए और उस पर मेहनत करिए। इट्स नॉट दैट यू रिक्वायर 20 odd lakh, 30 odd lakh rupees in the market। You can start with 20,000 as well। Practice it for 3 months। If you are working on a strategy, work on that strategy for 3 months। It's not that on a single day you are going to go to the market, ask it to pay you off with that strategy. It will not. It will throw you out of the market, because tens and hundreds of people coming daily in the market and are been thrown out of the market। 10K as an entire sorry, 20K as an entire investment, not per month, not per year, not on that basis। First understand the market, then try and trade that part। ठीक है, पहले मार्केट को सीख लो, उसके बाद उसको ट्रेड करो डेली बेसिस पे। अब सबसे पहली चीज क्या सीखी?
कि 50 तरह के स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो फॉलो करना, ठीक है। मैं आपको माइंडसेट सिखाऊंगा। मैं आपको 10 तरह के स्ट्रैटेजी नहीं सिखाऊंगा और ना ही बेचूंगा। I'll neither teach you 10 type of strategies, nor I will sell you 10 type of strategies. What I'll teach you is patience. What I'll teach you is accuracy in the market. Now you have to understand that when you come into the market, you will have to take that patience with yourself. You might work with my strategy or someone else's strategy. That doesn't give a shit. But you will have to work on your strategy or whatever strategy you're working with on a consistent basis. आप मेरी स्ट्रैटेजी पे काम करो, पड़ोसी की स्ट्रैटेजी पे काम करो, कोई बात नहीं, लेकिन सही तरीके से और एक ही चीज को फॉलो करते हुए करना। आज इडली बनाना सीख लोगे, कल पनीर बनाना सीख लोगे, परसों कचुम्बर बनाना सीख लोगे, चौथे दिन खिचड़ी बनाओगे, बिरयानी नहीं बनेगी। इफ यू ट्राई अ रेसिपी ऑफ इडली टुडे, सांबर टुमारो, and then dosa again, you might be good in the South Indian dishes. If you try idli today, paneer, naan paneer tomorrow, and then dal bati choka on the next day, you might prepare khichdi on the last day, right? Everyone, is this clear? अरे अभी तो समझाया हिंदी में, उसके बाद ही इंग्लिश में गया, पहले हिंदी में ही समझाया मैंने, ठीक है। हिंदी में समझाने के बाद सर को कह रहा सर हिंदी में समझाओ। हिंदी को हिंदी में कैसे समझाते हैं ये तो मुझे सीखना पड़ेगा भैया, ठीक है। चलो, अब लेक्चर तो समझ लिए, दिमाग में ये चीज बिठा लिया आप लोग, है ना। आई बिलीव यू माइट हैव took all the things in your brain. What exactly should be your mindset? Your mindset should not be learning strategies which will make money for you. Your mindset should be how exactly I learn patience from the teacher who is sitting in front of me. Wednesday, Thursday, and Friday, I'll be trading in front of you, and you will see the amount of patience I have when I'm sitting in the live market. बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मैं आपके सामने लाइव मार्केट में बैठा रहूंगा, और आपको मुझे देख के ये सीखना है कि ये बंदा इतने ठंडे दिमाग से, करोड़ों करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रही है सामने, लेकिन इतने ठंडे दिमाग से चुपचाप उस स्क्रीन के सामने कैसे बैठा हुआ है। ये चीज आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को सीखने को मिलेगी, और उन चीजों को कैसे अप्लाई करना है मार्केट में, ये चीज मैं आपको अभी सिखाऊंगा। क्लियर? सो गुरुकुल के 3 सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ गुरुकुल? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। सबसे पहले अनुशासन से शुरू किया हम लोगों ने, अब परंपरा क्या है ये बता देते हैं। राइट, फर्स्ट वी स्टार्टेड विद अनुशासन विच इज डिसिप्लिन, राइट, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग टू यू। एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट इज इट? परंपरा, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा इज रेगुलेशन, pride. So what is the pride of the stock market? I'll tell you. There are 7 rules in the stock market which you will have to follow. 7 रूल है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अब मैं अमिताभ बच्चन, हीरा ठाकुर, नाम भी मैच हो गया, डायमंड गुप्ता, हीरा गुप्ता, है ना। बनिया तो शक्ल से लगता ही हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हीरा ठाकुर ही नाम था ना उसका। आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एज वेल, सॉरी इंग्लिश एज वेल, आई हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट, राइट। So what are the 7 rules in the market? Starting with rule number 1. Remember, if you have capital in your hand and in your trading account, you can trade for the next 6 months, 12 months, 3 years, 5 years, 7 years. But you do not, if you do not have that capital in your account, you might not be able to trade for the next 6 days as well. And there will be a gap created in the market, which will result you thrown out of the market. याद रखिएगा, अगर आपके अकाउंट में पैसे रहे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे रहे, आप अगले 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने भी मार्केट में रहोगे, लेकिन जिस दिन आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, आप उस दिन मार्केट से बाहर धकेल के निकाल दिए जाओगे। क्लियर? क्लियर एवरीवन?
तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि जो कैपिटल आप लेके आए हो वो आपके पास बचा रहे. So the first thing which is necessary is the capital which you have bought into the market is to be saved under any circumstances. So rule number one is capital preservation. पहला रूल क्या है कि कैपिटल को आपको बचा के रखना है. दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रिजर्वेशन. लिख लीजिए. प्लीज राइट इट डाउन एंड प्लीज कंफर्म इफ माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. दीपक सकपाल से my voice is not audible. Please comment audible if it is audible to all of you. चलिए, रूल नंबर वन सबने लिख लिया. इफ यू हैव रॉट रूल नंबर वन, कैन आई मूव अहेड? पिछले हफ्ते कुछ बच्चों ने मेरी कंप्लेन करी कि सर ट्रेडिंग के वक्त गाना गा रहे थे. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ. मैंने 9:20 को 9:25 को 9:30 बजे ट्रेड लिया. अब मैं 10:30 बजे तक मैं क्लास पे बैठा हुआ हूँ. एनालाइज हमने पूरा मार्केट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा 1 घंटे? अब मैं नाच के तो आप लोग को नहीं दिखा सकता यार. ठीक है. तो ये समझ लो कि सर अगर आपके सामने हैं और एनालाइज कर चुके हैं तो सर क्या करेंगे, बैठे ही रहेंगे ना. सब कर चुके हैं तो. ठीक है, तो प्लीज ये समझ लेना. ठीक है. ओके. चलो. करेक्ट. तो रूल नंबर वन, सेव योर कैपिटल, प्रिजर्व योर कैपिटल. पहला पहला रूल क्या है कि कैपिटल बचा के चलना है. अब कैसे बचाओगे उसके तरीके होते हैं. सो रूल नंबर टू, प्रिपेयर फॉर द लॉसेस. पहले हमेशा लॉसेस की तैयारी करो. आप जब मार्केट में आते हो, आप में से कितने लोग ये सोच के आते हो कि मुझे लॉस करना है और मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट लॉस करना है, 200, 500, 400, 600, जो भी है. How many of you come into the market and think this particular thing? Okay, just give me one moment. अच्छा. ठीक है. मैं अभी नया एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करने वाला हूँ. आप लोग 100 लोग हो, इसलिए मैंने कॉन्टेस्ट अभी अनाउंस कर दिया. ठीक है. कॉन्टेस्ट में ये रहेगा कि आप लोगों को लॉस करके दिखाना है और कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट ऑफ लॉस करना है. वो क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा आफ्टर दिस सेशन. सो प्लीज सेशन छोड़ के मत जाइएगा. ठीक है. ओके. सो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लॉस आपको सहना है और आपको डिसाइड करना है कि ये लॉस के साथ मैं सुकून से सो सकता हूँ. वो लॉस क्या है, अब आप खुद के लिए डिसाइड करोगे. एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लॉस which gives you a peaceful sleep is a perfect loss for you. Now you will have to decide, my friend, that what is that peaceful sleep for you. Because I, as a trainer, I have seen losses for 1 lakh rupees in a single day. आपका ट्रेनर होने के नाते मैंने एक एक दिन में लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक के नुकसान भी देखे हैं. तो मेरे को फिर भी नींद आ जाता है. आप कहोगे सर बहुत अमीर होंगे. नहीं, मेरा पैसा थोड़ी ना, क्लाइंट का पैसा होता है. और भाई कमा के देता हूँ ऐसा नहीं है, पहले कमा के देता हूँ तभी लॉसेस पे कुछ नहीं बोलते, है ना. घर दमक जाते हैं लोग पैसे के लिए तो. ठीक है. जो जोक था वो. ठीक है. So understand, I have seen 1.5 lakh rupees of loss within a single day, but that doesn't affect my sleep because I am used to of that thing. Now you have to consider that frequency of loss for yourself. Are you okay with 1,000 rupees? Are you okay with 500 rupees? Maybe you are okay with just 200 rupees. So do not take any risk more than that 200. Come back tomorrow to the market again. That's okay, right? आप कल आ सकते हो वापस, है ना. कोई जरूरी नहीं है कि आज ही ट्रेड करना है. ठीक है. सो आज अगर आपको वो 1,000, 500, 200 जो भी आपने डिसाइड किया था वो लॉस हो गया, तो सिस्टम बंद कर दो और बंद करके सो जाओ. जरूरी नहीं है कि आज ही ट्रेड करोगे, आज ही अमीर बनोगे. बताया था ना मैंने. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल ट्रेड टुडे एंड यू विल बी अ मिलियनर टुडे इटसेल्फ. इट्स ओके. इफ यू हैव गॉट द लॉस अमाउंट व्हिच यू हैव फिक्स्ड फॉर द डे, क्लोज द सिस्टम, गो टेक रेस्ट.
It's not necessary that you're going to be a millionaire today itself. Clear, everyone? Can I move ahead? आगे बढ़ूं? Okay, I'm moving ahead. So, रूल नंबर 3 क्या है? 3 नंबर का रूल, प्रॉफिट डिसाइड कर लो। डिसाइड योर प्रॉफिट्स फॉर द डे। आप में से कितनों के साथ ये हुआ है, आप आए सुबह मार्केट में, आपने ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हुआ, आप खुश खुश हुए। अब आप सोच रहे हो कि चलो अब मैं और रिस्क ले सकता हूँ, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, अब मेरे को प्रॉफिट होगा, और आप उस प्रॉफिट को ट्रेड करते चले गए और आपने डे लॉस में क्लोज किया। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस, दैट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ यू मेक सम काइंड ऑफ some amount of profit XYZ, let's say 2000 rupees, and because you were so overconfident that you knew that today's day is good for you, and you kept on trading the profit, and you lost all of your profit, instead you closed your day in a loss. Is that happened with all of you? हुआ है ना आप सबके साथ? क्यों हुआ है? क्योंकि आपको ये पता नहीं था कि वो 2000 का 1500 का जो भी प्रॉफिट हुआ था, आपको उसके साथ खुश रहना था, आपको सिर्फ सिस्टम बंद करना था और वो प्रॉफिट घर लेके जाना था। द ओनली थिंग विच वॉज asked and requested to be for you to, oh, I mean, for you at that point of time was correct, was closing the system and enjoy the profit. But that thing was wrong for you and you could not close the system. आप अपना सिस्टम बंद ही नहीं कर पाए। क्योंकि आप अपना सिस्टम बंद नहीं कर पाए तो आपका प्रॉफिट चला गया। Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? Right? So, of course, you need to set a limit of your profit for the day. And if you cross that limit, close the system. It is not necessary that you will be a millionaire on today's date itself. आप एक ही दिन में करोड़पति नहीं बनने वाले। अगर जो प्रॉफिट मिल रहा है आज के दिन में, बंद करो, सो जाओ। ठीक है, वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए, पहले से डिसाइड होना चाहिए। दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिसाइडेड प्रीवियसली इटसेल्फ। What do you think my age should be? And before you guess my age, I'll show you my trades so that you get a pretty much understanding that what should be my age. Are you all able to see my screen? Just let me know yes or no. So these are my current trades. ठीक है, अब इसमें कितने लाखों का ट्रेड है ये भी मैं बता देता हूँ। अकाउंट में अभी 3 लाख रुपए दिख रहे हैं और इसमें ऑलमोस्ट 17-18 लाख के ट्रेड्स हैं अभी। क्योंकि देखो ओएनजीसी का ट्रेड है जो 6 से 7 लाख रुपए का है, बैंक निफ्टी का ट्रेड है जो कि 4 से 5 लाख रुपए का है, 23 लॉट्स से है शॉर्ट करके रखा हुआ। यूपीएल का एक ट्रेड है जिसमें 2 से 3 लाख रुपए लगा हुआ है, और जील का एक ट्रेड है जिसमें करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए लगे हुए हैं। सो दिस आर ऑल माई ट्रेड्स। सो नाउ यू कैन गेस कि यहाँ 17-18 लाख रुपए का कितना बड़ा बच्चा ट्रेड ले सकता है। व्हाट डू यू फील, व्हाट शुड बी माय एज टू ट्रेड दिस मच अमाउंट इन मार्केट? 27। someone says 27, rest 26, 20, 20 नहीं यार, किसी ने भी सही, एक ने बताया, ज्योति मैडम, थैंक यू। माय एज इज 23 राइट नाउ एंड आई एम हैंडलिंग अ कॉर्पस ऑफ 5 करोड़। अलग से 5 करोड़ एडजस्ट कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। ठीक है।
राइट। और एक साथ कितने स्टॉक पे ट्रेड लेकर रखा, 5 से 6। ठीक है, आप लोग 5 से 6 स्टॉक पे ट्रेड लोगे तो आप लोगों को लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे स्टॉक में इतना सारा दिमाग नहीं चलेगा। राइट। I've taken trade in 5 or 6 trade stocks right away, right? And you will have to grab that amount of experience in the market. ये सारे ऑप्शंस के ट्रेड ही थे, सारे के सारे स्टॉक ऑप्शंस, जो कि और इलिक्विड होता है, इसमें मेहनत और ज्यादा है एक्चुअली। राइट, कैन वी मूव अहेड, आगे बढ़े। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड। आपने प्रॉफिट फिक्स कर लिया, आपने लॉस फिक्स कर लिया, आपने सोच लिया कि कैपिटल बचाना है। अगर मैं डेली छोटा छोटा लॉस लेता रहूंगा, मेरा कैपिटल बचता रहेगा। इफ आई कीप ऑन टेकिंग स्मॉल लॉसेस फ्रॉम द मार्केट, माई कैपिटल विल बी प्रिजर्व, यस। Now what next? If I do not hit my profit limit, if I do not hit my loss limit, do I keep on trading? अगर मेरा प्रॉफिट लिमिट हिट ही नहीं हो रहा, लॉस लिमिट हिट ही नहीं हो रहा, तो क्या मैं ट्रेडिंग करता रहूंगा पूरे दिन? डू आई कीप ट्रेडिंग फॉर द एंटायर डे? आंसर इज नो। सेट ए लिमिट ऑफ 3 ट्रेड्स इन अ डे। दिन के 3 ट्रेड फिक्स कर लो। 3 में प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो 30 में भी नहीं होने वाला, समझ लो। इफ यू कुड नॉट मेक प्रॉफिट इन 3 ऑफ द ट्रेड्स, you won't be able to make profit in 30. Clear everyone? Clear everyone? So rule number 4 is fix the amount of trades. रूल नंबर 4 क्या है? कितने ट्रेड करना है, इसका अमाउंट फिक्स कर लो पहले ही। आगे बढ़े, कैन वी मूव अहेड? ओके, इज दिस ऑल ऑफ योर्स फर्स्ट डे? कितनों का फर्स्ट डे नहीं है? हाउ मेनी, फॉर हाउ मेनी ऑफ यू डू, हाउ मेनी ऑफ यू दिस इज नॉट योर फर्स्ट डे? नहीं है, वो वाले बताओ। अच्छा, तो आप सबका ये फर्स्ट डे है, मैक्सिमम का। ठीक है, जिनका फर्स्ट डे नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। So rule number 4 is set the number of limits for the day. Set the number of trades for that. Set the number of trade limits for the day, which is 3. एक दिन में कितने ट्रेड करना है उसका लिमिट सेट कर लो। 3 से ज्यादा ट्रेड मत करना। 30, 40, 50 ट्रेड करके आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। नाउ रूल नंबर 5। क्या करते हो स्कूल जाने से पहले? कल स्कूल जाना है सुबह, लेट्स से, तो और प्रोजेक्ट सबमिट करना सुबह 9 बजे। स्कूल जाते हो, सुबह 9 बजे पहुंचते हो और प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हो, यही करते हो? If you need to submit a project in the school tomorrow morning or in your office or maybe in your college, whatever it is applicable for you, and you need to submit the project tomorrow morning at 9, what do? You prepare the project in the school at morning 9? Preparation कब start करते हो? Rule number 3 is set your profit limit at home. When? 1 hour before. ये बैक बेंचर्स नहीं चलेगा भाई। ये बैक बेंचर वाली जिंदगी इधर तो नहीं चलेगी। ठीक है, इधर एक दिन पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। Here, your backbencher life will not be applicable. My friend, you will have to analyze the market a day prior.
Make sure you analyze, you look into the market a day prior. What you need to look into, I'll tell you later. I mean, tomorrow I'll tell you how do you analyze the market. Today, just write the rule that, okay, this is what you analyze in the market. Clear? Clear, everyone? In the English? Just give me one moment. Hello? Hmm. Okay, guys. Yeah. Live trading will be Wednesday, Thursday, Friday, 3 दिन. ठीक है? Okay. Moving ahead. Rule number 5 clear. कल मार्केट है तो एनालाइज आज करो. क्या एनालाइज करना वो बताऊंगा मैं. Rule number 5 is if you need to trade the market tomorrow morning, you'll have to analyze it today. Right? And what do you analyze? I'll tell you. Don't worry. ठीक है? Okay. Last but not the least. Start writing your trades. ट्रेडिंग जर्नल बना लो. आज भी मैं इतने ट्रेड करता हूँ, एक्सेल में हो या पेपर पे हो, लिख के रखता हूँ कि क्या ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया. स्टार्ट राइटिंग व्हाट यू हैव ट्रेडेड फॉर द एंटायर डे. Even till date, if I try write it in a Excel sheet, if I try I write it in a piece of paper, but I write it what I have traded and why I have traded. What difference does that make? वो क्या करता है? जब आप लिखते हो ना कि आपने क्या ट्रेड किया, तो गलत सही आप अपने आप को बताते हो. आपको समझ में आने लगता है कि क्या गलत आपने ट्रेड किया, क्या सही आपने ट्रेड किया. लेकिन वो हमेशा आफ्टर मार्केट आपको पता चलता है, मार्केट बंद होने के बाद. You try and realize if you have taken the correct trades or the wrong trades. It happens after the market when you write things what you are trading right away, right? And you read it after the market, you will realize that what correct things you have done, what wrong things you have done. But it takes time. It will take time. ये टाइम लेगा थोड़ा सा. ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा. थोड़ा टाइम लेता है. क्लियर एवरीवन? दिस इज रूल 6 कि आप लिखिए, राइट डाउन व्हाट यू आर ट्रेडिंग. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग जर्नल. Why you have traded, what time you have traded, what you saw in the trade that you have traded. यही सब आप लिखते हो. क्या ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, कब ट्रेड किया, और क्या देखा कि आपने ट्रेड किया. एनालिसिस में आपने क्या समझ में आया आपको कि यहाँ से मार्केट गिरेगा या उठेगा, ये आपको समझ में आया तो आपने ट्रेड किया. क्लियर? क्लियर एवरीवन? Last but not the least, rule number two was fix your losses. Last rule, control your emotions. So what are the three emotions when you come into the market? कौन से तीन इमोशन है जो आप मार्केट में आते हो तो आपके साथ ही आता है? इमोशन नंबर 1, ग्रीड. इमोशन नंबर 2, फियर. 3, रिवेंज. तीन इमोशंस जो आप मार्केट में आते हो तो आपके साथ आता है. 3 इमोशंस दैट कम विथ यू व्हेन यू come to the market. It comes with you. Number 1 is greed. Number 2 is fear. Number 3 is
रिवेंज, लालच, डर और बदला। तो सबसे पहली चीज है बदला, वो तो भूल जाओ। आप मार्केट से तो बदला ले ही नहीं सकते हो। यू कैन नॉट टेक रिवेंज फ्रॉम द मार्केट, दैट इज गारंटीड। You find the best of the traders in the world, and I can guarantee that no one can beat the market. I can guarantee that. मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्लियर एवरीवन? राइट? तो एक इमोशन तो क्लियर है, बाकी के दोनों। अब लालच। आप एक बात बताओ, लालच कब आएगा? जब आपको पता ही नहीं है कि कितना कमाना है। Greed will only come when you do not know how much you want to earn. Guys, please, why are you asking rule number 1, 2, and 3 right now? When I gave ample of time starting in the start of the session itself. Please, guys, do not do that. You are 1995 of you. I cannot go ahead and start everything from the scratch again for single person. That's the reason in the start of the session itself, I requested all of you to please be consistent in the market, in the meeting. Just take a piece of paper, write it whatever I'm saying. As simple as that. ठीक है, चलो। सो लालच कब आएगा? जब आपको पता ही नहीं आपको कितना कमाना है। अगर रूल नंबर 3 फॉलो करोगे, आपको क्या पता है कि आपको कमाना कितना है एक दिन में, और अगर वो कमा लिया तो बंद कर दो मार्केट। Right? Greed will only come when you don't know what you want to earn in the market on that particular day. Let's say you want to earn 2000 and you have made 2000 rupees and you can close your system. You close your system. Is there any way greed will enter in you? The answer is no. नहीं आएगा लालच आपके अंदर। 2000 लेके बंद करो लेकिन सिस्टम। मार्केट देखोगे तभी तो लगेगा कि और ट्रेड लें, देखोगे ही नहीं तो ट्रेड कहां से लगेगा? फील ही नहीं होगा। ठीक है? So that's a rule that you should not look into the market when you have already made the profit. Close the market. Greed शांत हो जाए। डर। When will you feel fear? डर कब आएगा? डर कब आएगा बताओ? जब आप उतना लॉस कर लो जो कि आपके कैपेसिटी में था ही नहीं। If you make a loss which was not in your capacity, what did I say? Any loss which gives you a peaceful sleep is the perfect loss for you, and you can take that. When will fear come in? When you have lost more than what exactly you should have lose in the market. Right? How will that happen? It will take time to happen. Remember, it is not going to happen in a single day, my friend. एक दिन में नहीं होने वाला ये सब कुछ, टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो टाइम दो मार्केट को। क्यों डर रहे हो? ठीक है? डर है तो जो लॉस मिल रहा है वो लो और निकलो एक दिन के लिए, उस दिन के लिए मार्केट बंद कर दो। If you have got the loss for the day, just close the system and go ahead and chill out. You take a loss of 1000 rupees for the day, go out of the market, enjoy a cup of tea with your friend, go out on a date with someone if someone agrees to go with you. जबरदस्ती घसीट के मत लेके जाना कि डायमंड सर ने बोला है कि डेट पे लेके जाओ लॉस होने के बाद, है ना? मोलेस्टेशन के केस में खुद तो अंदर जाओगे, मुझे लेके जाओगे साथ में कि सर ने सिखाया था। ये सब मत करना भाई। ठीक है? क्लियर? प्लीज डू नॉट डू दैट। I just want you to go with your friend if you got a loss. Please do not go with others. जिस चीज को घसीट के नहीं लेके जाना। You should not drag someone to a cup of coffee. Please do not do that. Okay, jokes apart, मजाक था हाँ? अब मेरे पे केस मत कर देना कोई। 500 रुपए से ऑप्शन में ट्रेड नहीं होगा सर, लॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो। प्लीज डू नॉट डू दैट। हम्म
मैंने किया था एक बार, लॉस करके उसके बाद लेके चला गया था किसी को घसीट के, दोस्त को लेके गया था लेकिन। ठीक है, उसको फ्री का खाना मिल रहा था, वो खुश था, मैं खुश था। ये सब हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल गाइस। आई सम इट अप ऑल ऑफ इट फॉर यू। मैं आप लोगों को सब कुछ समराइज कर देता हूँ। रूल नंबर वन इज मैनेज योर कैपिटल। लॉस बचा के चलो, प्रॉफिट बचा के चलो, ठीक है। कैपिटल को मैनेज करो सबसे पहले। कैसे होगा कैपिटल मैनेज? नंबर वन, लॉस बचाओ, सेव योर लॉसेस फर्स्ट, राइट। रूल नंबर वन इज सेव योर कैपिटल, रूल नंबर टू इज सेव योर लॉसेस। अंडरस्टैंड व्हाट इज योर लॉस, सीखो पहले कि क्या है आपका लॉस, और उस लॉस को देकर मार्केट से पहले निकलना सीखो, ठीक है। रूल नंबर थ्री, बुक योर प्रॉफिट, अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉफिट। देखो कि आप जो कमाना चाहते हो, जो गंवाना चाहते हो, उसका दोगुना कमा लिया है क्या। अगर आप 500 रुपए का लॉस देने आए थे तो क्या 1000 रुपए कमाया? सिस्टम बंद कर दो। इफ यू केम हियर to give 500 rupees of loss to the market and you have already made 1000 rupees, close the system and go home. Rule number four, तीन ट्रेड से ज्यादा मत करना। If you have taken three trades, regardless of your profit and loss, leave the market, ठीक है। रूल नंबर फाइव, प्रिपेयर फॉर द ट्रेडिंग डे डे प्रायर। कल ट्रेड करना है तो आज से तैयारी शुरू करो, ठीक है। रूल नंबर सिक्स, स्टार्ट राइटिंग जर्नल। लिखना शुरू करो कि क्या ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, कहाँ ट्रेड किया, कब ट्रेड किया, किस लिए ट्रेड किया, ये सारी चीजें लिखना शुरू करो। रूल नंबर सेवन, लास्ट, तीन तरह के इमोशंस होते हैं, तीनों को कंट्रोल करना है। रिवेंज, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश मत करना। जो ट्रेड मिला, लिया, उस पर्टिकुलर ट्रेड को अगले 3-4 दिन छोड़ दो, छुओ ही मत। इफ यू हैव टेकन अ ट्रेड एंड यू हैव मेड अ लॉस, लीव दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। छोड़ दो उस सिस्टम को कुछ दिन के लिए। व्हाट इज द थ्री ट्रेड? पहला बाई सेल किया अलग से, सेकंड बाई सेल किया, थर्ड बाई सेल किया, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सिस्टम बंद कर दो। So, मैं तो 2000 के रोज ट्रेड करता हूँ। हाँ, यही गलत करते हो ना। 2000 का लॉस देने को तैयार हो, लेकिन 500 का प्रॉफिट लेके बाहर जा रहे हो। मैंने क्या कहा? लॉस जितना होगा प्रॉफिट इसका डबल होना चाहिए, आप आधा कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो आप। ऑप्शंस पर से बताएंगे, ठीक है। राइट, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन, राइट। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके, कैपिटल वाला पार्ट छूट गया था। ऑल ऑफ यू रिक्वायर एटलीस्ट 20,000 टू स्टार्ट इन द मार्केट। उस 20,000 को दो भाग में डिवाइड करो, 20,000 को दो भाग में डिवाइड करो। पहला भाग 5,000, दूसरा भाग 15,000। 15,000 आपके रिजर्व है, ठीक है, और 5,000 से डेली ट्रेड करना है। लेट्स से आज अगर 5,000 में से 1,000 नुकसान हो गया तो कल क्या करोगे? 4,000 से ट्रेड करोगे। अब 4,000 से तुम्हें 5,000 बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले ये करो कि आप 4,000 से नहीं, वापस 5,000 से ट्रेड करो। वो 15,000 में से 1,000 वापस लेके आओ। Take 20,000 of your capital, separate in two different ways, 5,000 and 15,000. Keep the 15,000 in reserves. Trade with the 5,000. Now, let's say if you have taken a loss of 1,000 rupees out of those 5,000, will you trade with 4,000 again? No. You will again trade with 5,000 only. Get 1,000 out of your reserves, right? You cannot make 5,000 out of your 4,000 because you could not make 5,500 out of your 5,000. How will you make 5,000 out of your 4,000? आप अपने 5,000 से 5,500 नहीं बना सके तो 4,000 से 5,000 कैसे बनाओगे? क्लियर? और इस तरीके से डेली का अगर 500 रुपए का लॉस ले रहे हो, 1,000 रुपए का लॉस ले रहे हो, तो 2,000 का प्रॉफिट टारगेट करो। अगर 500 का लॉस ले रहे हो तो 1,000 का टारगेट करो। पेपर ट्रेडिंग आई डू नॉट सजेस्ट। आई डू नॉट सजेस्ट पेपर ट्रेडिंग। रीजन टेल यू, मैं रीजन बता देता हूँ। जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। और जब तक इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप सीखोगे क्या? ठीक है, मैं आपको सिखाने के कोई पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, तो एटलीस्ट मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड्स लेके ही सीख लो।
I'm not taking any money from you to teach you this, all this, right? So at least try and take losses from the market and understand the market. You can do that. That will not cost any money for you, right? Right? So that's it from my side, guys. I hope you guys enjoyed. Take care of yourself, your family, and yourself. I'll see you guys tomorrow at the same time. I hope you all of you enjoy. And I'm sorry if I have gone personal at times. ठीक है? पर्सनल हो गया था तो माफ कर देना मेरे को. ठीक है? चलो. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Good night.